Hello, my dear student of class 11th science. Now today we will discuss the concept and the questions of set. In previous video we already discussed about the definition, types, how we can write a set. Basically we have two methods, you know very well, in a roster form, in a builder form. In a builder form we have a certain rule which we have to follow, and then you can prepare a roster form, and then after that conversion between roster form to builder form and builder form to roster form is going on. So now today in this video we will discuss a new concept and questions as well as. So as you know that in previous video we already discussed about the types of set: void set, empty set, null set, which will represent by the phi, and phi is the simply notation of void set. After that we will discuss, we already discussed the subset as well as power set in previous video. Subset is the set which contains the element from any set in such a way that all element of the subset will also match the another set. Any set A is said to be subset of another set whenever it contains the all element from that set. And after that power set is a set which contains the all subset regarding to the set. किसी सेट के रिगार्डिंग जितने सबसेट बन सकते हैं, किसी सेट के रिगार्डिंग जितने सबसेट बन सकते हैं उन सब सेट को कंटेन करता है पावर सेट अपने यहां पे. इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इज n इन एनी सेट, देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ दैट सेट विल बी टू द पावर n. यदि किसी सेट में n एलिमेंट हैं, मान लीजिए 3 है, 4 है, तो तब पावर सेट में जो सबसेट होंगे वो टू दी पावर n होते हैं. जैसे आपने कहा कि सर हमारे पास एक सेट A है और A में एलिमेंट है A, B, C. अब आपको चाहिए इसका पावर सेट, तो इसके पावर सेट में जो सबसेट आएंगे वो टू दी पावर 3, इट मींस 8 आएंगे. कैसे? पावर सेट को लिखते हैं हम PA से, ठीक है, P4 पावर सेट, और A लिया क्योंकि यहां पे हमें A सेट दिया हुआ था, तो ये आ जाएगा A, B, C, उसके बाद AB, फिर BC, उसके बाद में CA, उसके बाद ABC और उसके बाद phi. ठीक है, तो इस तरह से ये वर्क करना होता है. तो आप देख भी सकते हैं कि सेट A के पावर सेट में जो फिलहाल एलिमेंट है वो 8 है. क्लियर? तो इस तरह से वर्क करना होता है. 1 2 3 4 5 6 7 8. सबसे पहले आएंगे वो सिंगल एलिमेंट, फिर डबल, फिर ट्रिपल, और लास्ट में 5 लिखे आप. क्यों? बिकॉज 5 इज द सबसेट ऑफ ऑल सेट. रिमेंबर इट ऑलवेज. 5 is the subset of all set. क्लियर? चलिए अब अभी हम आज डिस्कस करते हैं ऑपरेशन. ऑपरेशन ऑन सेट में जो ऑपरेशन होते हैं उनमें पहला आता है ऑपरेशन यूनियन.
दूसरा आता है इंटरसेक्शन, थर्ड आता है कॉम्प्लीमेंट, फोर्थ आता है डिफरेंस, तो हमें ये ऑपरेशन आज डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूं यहां पे यूनियन। यूनियन को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल यू से। और क्या मतलब होता है यूनियन सेट का? इसका मतलब ये होता है if we have a set A like this 1 2 3 4 5 and set B like 2 5 10 14 and you want to find out the value of the union of these two sets, which will be written as A union B। तो आप क्या करेंगे, सेट ए और सेट बी दोनों के एलिमेंट्स को एक साथ लिख देंगे विदाउट रिपीटेशन। जैसे सेट ए के एलिमेंट 1 2 3 4 5, आफ्टर दिस सेट बी के एलिमेंट 2 5 10 14, but 2 and 5 is already written in this set, so 2 5 will not repeat again, and we have to write only 10 14। clear? So this is union of the two set A and B। clear? तो आप सिंपली इतना समझ के चलें कि यूनियन का मतलब होता है कि आप दो सेट के एलिमेंट को एक साथ मर्ज कर देंगे, लेकिन उन एलिमेंट्स का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। मान लीजिए एक सेट ए है, उसमें भी वो 3 एलिमेंट है, सेट बी में भी वो 3 एलिमेंट है, तो उनको आप यूनियन में केवल एक बार लिखेंगे, रिपीट नहीं करेंगे। जैसे मैंने लिखा है 2 5 यहां पे भी था, 2 5 यहां पे भी है, तो उसको हम दोबारा से नहीं लिखेंगे, 2 बार नहीं लिखेंगे, तो सिर्फ एक बार ही आएगा, बिकॉज इट इज द डेफिनेशन ऑफ सेट। सेट इज द कलेक्शन ऑफ द वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट वहां पे एक वर्ड यूज किया था डेफिनेशन में। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट। क्लियर? ऑब्जेक्ट में भी अल्फाबेट एंड न्यूमेरिक नंबर्स ऑल्सो। चलिए, तो इसकी जो प्योर डेफिनेशन है वो जरा आप लिखिए। प्योर डेफिनेशन ये है कि ए यूनियन बी कंटेन करता है एक एलिमेंट एक्स को सच दैट एक्स वो सेट ए में है या फिर सेट बी में है। यूनियन में हम और वर्ड यूज करते हैं, क्योंकि आपने देखा है कि ए यूनियन बी में वो एलिमेंट आए हैं या तो वो ए में है या फिर वो बी में है। अब चलते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन को हम लिखते हैं इस सिंबल से। कैपिटल यू को आप उल्टा कर दीजिए, इट इज अ सिंबल ऑफ इंटरसेक्शन। सपोज वी हैव अ सेट ए लाइक दिस, ए बी सी डी ई, एंड सेट बी इज A E I O U, and we want to calculate the value of A intersection B. A intersection B equals to, अब इंटरसेक्शन में क्या होगा सुनो ध्यान से। जो एलिमेंट A में है वो है A B C D E, जो एलिमेंट बी में है वो सारे के सारे वोवेल्स हैं ए ई आई ओ यू। तो दोनों सेट ए और बी में आप ढूंढिए कॉमन एलिमेंट। जो इंटरसेक्शन ऑपरेशन है ये प्रीफर करता है कॉमन एलिमेंट को, जो ए और बी में कॉमन होंगे उनको एक कंटेन करेगा।
तो ए और बी में जो फिलहाल कॉमन है वो ए और ई है, तो ए इंटरसेक्शन बी में आ जाएगा ए कोमा ई। ठीक है, और यही आपका हो गया रिक्वायर्ड आंसर। चलिए इसके बाद चलते हैं थर्ड ऑपरेशन, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं डैश से, और कॉम्प्लीमेंट के क्वेश्चन में हमेशा आपको एक सेट दिया जाएगा यू। यू का मतलब यहां पे है यूनिवर्सल सेट। आपको एक सेट यू दिया जाएगा लाइक दिस 1 2 3 4 एंड सो ऑन 10 तक। उसके बाद आपसे निकलवाएंगे वो ए डैश। ठीक है, आपको एक सेट ए दिया जाएगा, बोल देंगे 2 5 10 9 8, और आपसे निकलवाएंगे कॉम्प्लीमेंट। तो ध्यान रहे, जब आप किसी सेट का निकालेंगे कॉम्प्लीमेंट, जब सेट ए का निकालना है फिलहाल में कॉम्प्लीमेंट, तो सेट ए के जो एलिमेंट हैं 2 5 10 9 8, इनको हमें सेट यू में से स्किप करना पड़ेगा। सेट यू में से एक एलिमेंट को हटाइए और बाकी जो एलिमेंट बचेंगे वो आपका आंसर बनेंगे। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट को हम ऐसे लिख सकते हैं u माइनस ए। ठीक है, u में से एक एलिमेंट को हटा दीजिए, बाकी जो बचते हैं वो आप लिखिए, तो आ जाएगा 1 3 4 6 7 8, सॉरी 8 नहीं आएगा। तो ये एलिमेंट है ए कॉम्प्लीमेंट में। क्लियर? चलिए इसके बाद चलते हैं फिर हम डिफरेंस पर। Difference. Suppose we have a set A like this 1 2 3 4 5 6 7 and so on, and another set is B like this 2 5 8 9 10, and we want to calculate the value of A minus B. A minus B means a difference between two sets. तो यहां पे क्या करना है आपको, सेट ए के एलिमेंट में से, सेट ए के एलिमेंट में से आपको सेट बी के एलिमेंट को हटा देना है। ठीक है, सेट ए के एलिमेंट में से जो बी के एलिमेंट है वो हटा दीजिए। जैसे 1 2 इधर भी है 2 इधर भी है, तो 2 को हटा दीजिए सेट ए में से। उसके बाद 3 वो इधर नहीं है, उसके बाद 4 वो इधर नहीं है, 5 इधर है तो 5 को हटा दीजिए, 6 नहीं है, 7 नहीं है। इट मीन्स 1 3 4 6 7। ठीक है, तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे जब आपको डिफरेंस निकालना होता है a माइनस बी, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, दोबारा सुन लीजिए ध्यान से। a माइनस बी में जो सेट a है उसमें से आप वो एलिमेंट हटा दीजिए जो सेट b में भी है। या फिर हम इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं कि सबसे पहले आप a और b में निकाल लीजिए इंटरसेक्शन, वो एलिमेंट निकाल लो जो कॉमन है। जैसे फिलहाल सेट a और सेट b में केवल 2 एलिमेंट 2 और 5 कॉमन है, तो इन 2 और 5 को आप a में से हटा दीजिए, जो एलिमेंट बचेंगे वो आपका आंसर बन जाएगा। सपोज यू वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ b माइनस ए, आप निकालना चाह रहे हैं b माइनस ए, तो फिर उन कॉमन एलिमेंट को आप
बी में से हटा दीजिए तो बचता है 8, 9, 10। तो इस तरह से आप डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? चलिए जल्दी से लीजिए स्क्रीन, फिर आगे चलने हैं। क्वेश्चन है हमारे पास में, एक सेट ए है 1 2 3 4 5 6 7, एक सेट बी है 2 5 8 10, एक सेट सी है कि 5 7 10 12, एक सेट डी है 18 19 7 5, और हमें यहां पे निकालना है पहले ए यूनियन बी। ये मैंने क्वेश्चन लिया है, इन विच वी हैव 4 सेट ए बी सी डी, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी। सो ए यूनियन बी मीन्स हमें इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 10। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यूनियन का मतलब होता है कि आप दो सेट के एलिमेंट को ऐड कर देंगे, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, जिन भी दो सेट के लिए आप निकाल रहे हैं यूनियन, उनके एलिमेंट को आपको मर्ज कर देना है विदाउट रिपीटेशन। रिपीटेशन अलाउड नहीं है। ठीक है, चलिए हमें निकालना है फिर बी यूनियन सी। तो जब निकालेंगे आप बी और सी का यूनियन, तो ये आएगा 2 5 7 8 10 12। उसके बाद सी और डी का यूनियन, तो जब निकालेंगे आप सी और डी का यूनियन, तो ये बनेगा 5 7 10 12 18 19, यहां तक आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इस काम को करेंगे। क्लियर? ऐसे निकालते हैं यूनियन। अब मैं बात करता हूं इंटरसेक्शन की। इंटरसेक्शन बी, जरा चेक करो ए और बी में कॉमन एलिमेंट कहां कहां है। वो सिर्फ दो हैं, 2 और 5। सो वी हैव ओनली 2 एलिमेंट which is common in set A and set B. Now if we talk about the intersection between B and C, B intersection C, तो ध्यान से देखिए आप, B और C में कॉमन एलिमेंट कौन कौन है। B और C में जो कॉमन एलिमेंट है वो सिर्फ दो हैं, 5 और 10। तो यहां पे आएगा 5, 10। उसके बाद यदि हम बात करें C और D में कॉमन एलिमेंट की, C और D, C और D में जो कॉमन एलिमेंट है वो दो हैं, 5 और 7। तो इस तरह से ये हमने निकाल लिया है इंटरसेक्शन। चलिए अब निकालते हैं इंटरसेक्शन ए और सी के बीच में। यदि ए और सी के बीच में निकालते हैं इंटरसेक्शन, तो वो आएगा 5 और 7। उसके बाद चलते हैं आगे, निकालते हैं फिर इंटरसेक्शन बी और डी में। बी और डी में जो कॉमन एलिमेंट है वो सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट है, 5। यहां पे एक बात आपको बतानी है
एक ऐसा सेट जिसके अंदर केवल एक सिंगल एलिमेंट लाई करता है उसको बोलते हैं सिंगलटन सेट। सो बी इंटरसेक्शन डी इज दी सिंगलटन सेट। क्लियर? तो इस तरह से आपने इंटरसेक्शन को समझ लिया है कि इंटरसेक्शन में हम केवल कॉमन एलिमेंट को सर्च करते हैं। वो एलिमेंट जो दोनों सेट के यहाँ पे अवेलेबल हैं उनको हम इंटरसेक्शन में काउंट करते हैं। क्लियर? सो बी और डी का जो इंटरसेक्शन है उसमें केवल एक सिंगल एलिमेंट 5 लाई कर रहा है, इसीलिए बी इंटरसेक्शन डी को हम बोलेंगे सिंगलटन सेट। ठीक है, चलिए इसके बाद में हम बात करते हैं अब डिफरेंस की। डिफरेंस जैसे a माइनस बी माइनस सी निकालते हैं। a माइनस बी, पहले a माइनस बी करने से पहले आप दोनों में a और b में कॉमन एलिमेंट ढूंढ लीजिए। a और b में कॉमन एलिमेंट क्या है? वो है फिलहाल 2 और 5। तो उन 2 और 5 को आप a में से हटा दीजिए, तो मेरे पास बचता है 1 3 4 6 7। इसके बाद हमें निकालना है b माइनस सी। b माइनस सी मीन्स डिफरेंस बिटवीन सेट b एंड सेट c। तो इसके लिए सबसे पहले आप एक काम करें, सेट b और सेट c इन दोनों में कॉमन एलिमेंट ढूंढ लीजिए कि कॉमन एलिमेंट कहां कहां है। कॉमन एलिमेंट यहाँ पे सिर्फ मेरे पास में फिलहाल 5 है। b और c में केवल नहीं 5 और 10 दो एलिमेंट हैं। तो इन 5 और 10 को आप सेट b में से हटा दीजिए, तो मेरे पास बचेगा फिर 2 और 8। लेकिन यदि आप निकालते हैं c माइनस b, तो फिर मैं कॉमन एलिमेंट को हटाऊंगा c में से। जो हम पहले लिखते हैं उसमें से हमें हटाना पड़ता है। ठीक है, तो c माइनस b में क्या करेंगे, कॉमन एलिमेंट ढूंढ करके c में से हटाएंगे। c और b में कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं? c और b में केवल 2 एलिमेंट कॉमन है, 5 और 10। उनको c में से हटा दीजिए। ठीक है, यहाँ पहले c लिखा हुआ है, तो जब c में से हटाएंगे तो बचेगा यहाँ पे 7 12। क्लियर? तो इस तरह से आप डिफरेंस को निकाल सकते हैं। क्लियर? डिफरेंस निकालने से पहले हमें सर्च करना पड़ता है कि भी कॉमन एलिमेंट कौन कौन है। उन कॉमन एलिमेंट को आप अपने फर्स्ट सेट में से हटा दीजिए। जैसे a माइनस बी निकालना है तो a में से हटाइए, b माइनस सी निकालना है तो b में से हटाइए, d माइनस सी निकालना है तो कॉमन एलिमेंट को d में से हटाइए। ठीक है, तब जाकर के आप डिफरेंस को निकाल पाएंगे। तो इस तरह से ये वर्क आपके यहाँ पे एक्सरसाइज 0.4 या 0.5 होगी, जिसमें आपको ये ऑपरेशन दिए होंगे कि यूनियन निकालिए। वो एक साथ यही बोल सकते हैं, सुनो ध्यान से मैं बता रहा हूं आपको। वो आपको यही बोलेंगे कि फाइंड ए यूनियन बी यूनियन सी। तो क्या करेंगे, ए बी सी के एलिमेंट को आप एक साथ मर्ज कर देंगे विदाउट रिपीटेशन। तो सेट ए, सेट बी, सेट सी के सारे एलिमेंट मर्ज कर देंगे, तो ये बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। पहले सेट ए के एलिमेंट लिख लो, उसके बाद सेट बी में 2 5 जो यहाँ पे आ चुके हैं, दोबारा तो नहीं आएंगे। उसके बाद में 8 और 10। उसके बाद सेट सी पे आओ, 5 आ चुका है, 7 आ चुका है, 10 आ चुका है, तो क्या बचता है, सिर्फ 12। तो इस तरह से आपको मोर देन 2 सेट भी ऐड करने पड़ सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रहे जब आप निकालेंगे यूनियन बिटवीन 3 सेट 4 सेट, तो उन सेट के एलिमेंट को मर्ज करना है केवल। इसके बाद में यहाँ पे आपसे वो ऐसे भी करवा सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी
यूनियन सी। तो सबसे पहले आप निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी को। इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा, ए और बी में केवल 2 5 आएगा, तो 2 5 लिख देना है। फिर यूनियन सी, सी को लिख दीजिए 5 7 10 12। अब इन दोनों को मर्ज कर दो। जब मर्ज करेंगे, क्यों ले रहे हैं फिलहाल यूनियन, तो 5 दोनों सेट में है तो वो केवल एक बार आएगा, ठीक है। उसके बाद लिखो फिर 2, फिर 7 10 12। तो इस तरह से ये आपका आंसर आ चुका है। क्लियर? ऐसे करते हैं। यहां पे एक बात आप याद रखें कि ऑर्डर मैटर नहीं करता है। आप 5 के बाद 2 लिखें या 2 के बाद 5 लिखें, इट डजेंट मैटर। आप उनको आगे पीछे कहीं पर भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है।